Hello, my dear students. वेलकम टू ईवर्धम एजुकेशन. आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर अंकिता. और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं टेंस की सीरीज को. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में और अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में. एक बार हम लोग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे एक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और प्रेजेंट तक चल रहे हैं. ठीक है, परफेक्ट के अंदर उनका इफेक्ट प्रेजेंट तक था. अब यहाँ पे जो है एक्शन और इवेंट्स जो हैं वो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और प्रेजेंट तक चल रहे हैं. जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 PM, यानी कि 5 बजे से बारिश हो रही है. अब 7 बज चुके हैं, स्टिल बारिश हो रही है. मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि 2 घंटे पहले से बारिश होना शुरू हुई एंड स्टिल 7 बजे तक जो है वो बारिश हो रही है. तो पास्ट में स्टार्ट हुई थी रेन होना, उसके बाद में प्रेजेंट तक कंटिन्यू हो रही है. तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसके बाद में हम लोगों ने दोनों के बीच में डिफरेंस देखा था कि परफेक्ट क्या होता है और कंटिन्यूअस. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट सिंपल के बारे में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट क्या होता है? भूतकाल. ऐसे एक्शंस और इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं, उनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है. ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हुए हैं और उनका इफेक्ट और रिजल्ट जो है अभी प्रेजेंट के अंदर नहीं है और वो स्टिल ऑनगोइंग नहीं है प्रेजेंट के. जैसे कि आई एट माई ब्रेकफास्ट या आई वेंट टू स्कूल. तो ये क्या है? मैं स्कूल गया था. अब वो कल की बात हो चुकी है. यस्टरडे आई वेंट टू स्कूल, यस्टरडे कल की बात हो चुकी है, शायद आज मैं नहीं जाऊं. तो और आई एट माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मतलब कि मैंने ब्रेकफास्ट सुबह किया था. अब जो है वो लंच का टाइम हो चुका है, अब मैं लंच करूंगा. यानी कि ये बताना है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया था सुबह, तो वो जो ब्रेकफास्ट है उसका असर जो है वो खत्म हो चुका है. तो अब मुझे लंच करना है बिकॉज अब मेरा पेट खाली है. तो ये बताने के लिए कि जो पास्ट के इवेंट्स हैं वो पास्ट में ही रह चुके हैं, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हम लोग पास्ट सिंपल का यूज करते हैं. यहाँ पे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं आते हैं प्रेजेंट सिंपल की तरह, और रेगुलर एक्टिविटीज नहीं आती है. यहाँ पे सिर्फ वही सेंटेंसेस आते हैं जो क्या है, हो चुके हैं कंप्लीट पास्ट में. अब जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग क्या फॉर्म यूज करते हैं? हम लोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस का फॉर्म है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होती है, रिमेंबर दिस. और कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है, सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है. आगे कंटिन्यूअस में नहीं होगी, परफेक्ट में भी नहीं होगी और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी नहीं होगी. हर हर टाइम पे आपको ये याद रखना है कि सिर्फ पास्ट सिंपल के अंदर ही सेकंड फॉर्म यूज होती है. जैसे कि ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एट. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट. तो यही सेकंड फॉर्म जो है यूज होगी पास्ट सिंपल के अंदर. ओके, तो ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ मेकिंग अ सेंटेंस. यानी इस स्ट्रक्चर से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि आई एट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एट होती है. ठीक है, तो मैंने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट खाया था. जहाँ पे भी था आ जाता है दैट मीन्स इट्स अ पास्ट टेंस. उसके बाद में आई मेट हिम यस्टरडे. मैं उससे कल मिला था. आज मिलूंगा या नहीं पता नहीं है, या मिल रहा हूं या नहीं ऐसा नहीं है, मैं कल मिला था. तो मेट क्या है? मीट की सेकंड फॉर्म है. तो मेट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ मीट. तो हम लोग यहाँ पे जो है वो ये दिखाने के लिए कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल के अंदर है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे. ठीक है, तो जहां पे भी सेकंड फॉर्म है आपको टिक लगा देना, ये तो पास्ट सिंपल है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ पास्ट सिंपल का. जैसे कि शी डांस्ड वेरी वेल यस्टरडे. ठीक है, उसने कल बहुत अच्छा डांस किया था. तो डांस क्या हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया. और किया था मैं बोल रही हूँ और यस्टरडे की बात है, तो यानी कि क्या हो गया? पास्ट सिंपल में हो. जहाँ पे किया था आ जाएगा दैट मीन्स वो क्या है? पास्ट सिंपल. क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सेंटेंस हिंदी में जो है वो डिफरेंट हो जाता है. जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में आप देखोगे
कि ऐसे इवेंट्स और एक्शन जो कहीं पे पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे थे, यानी कि वो ऑनगोइंग थे। मैं अगर किसी को बता रही हूँ पास्ट में कोई ये काम कर रहा था जब मैं वहां पहुंची, ठीक है, तो यानी कि मैंने उसको वो काम करते हुए देखा और वो एक्शन जो था वो पास्ट में ऑनगोइंग था। ये बताने के लिए मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करूँ। तो these are the form of verb or these are the tenses that are used to describe action or events that were ongoing in the past. हम लोग जब प्रेजेंट कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऑनगोइंग इन द प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो है जितने भी एक्शंस इवेंट्स हैं वो क्या है, ऑनगोइंग है पास्ट के अंदर। जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी जब वो आई, तो आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट व्हेन शी केम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बताया कि जब वो आई थी तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, यानी कि ब्रेकफास्ट वाला जो एक्शन था वो क्या था, ऑनगोइंग था, है ना। अगर हम लोग देखें कि अगर हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी कि अगर हम इसको सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है, ओके, द डूअर ऑफ द एक्शन। के बाद में आता है वॉज और वर। ओके, तो वॉज और वर जो है वो हम लोग पास्ट को दिखाने के लिए, ये पास्ट में है। वॉज और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वॉज और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यही हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होती है, इज, एम और आर, ठीक है। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आर। और वही पास्ट के अंदर क्या हो जाती है, वॉज वर। ओके, क्या हो जाती है, वॉज और, यही जाके क्या हो गई, वॉज और वर हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि देखो वॉज और वर किसके साथ में यूज होता है। दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग लोगों के साथ में यूज होती है। तो वॉज किसके साथ में यूज होता है, वॉज यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ में, ठीक है। हमेशा हम लोग वॉज फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज करेंगे। दूसरा हम लोग किसके साथ में यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में। थर्ड पर्सन क्या होता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है शी, ही, नेम और इट। अगर हम इट भी यूज करें तो इट के साथ भी हम लोग वॉज यूज करें। ओके, ये दो के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, और सिंगुलर के साथ में भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वॉज के भाई बहन है, ठीक है। तो वॉज को हमेशा हम लोग फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई, मैं, आई वॉज गोइंग टू जयपुर, है ना, शी वॉज गोइंग टू जयपुर। नाउ वर किसके साथ में आता है, वर आता है सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन यानी कि यू, जो जो इंसान आपके साथ बैठा है वो क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ में आता है। दूसरा किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ में आता है। प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा जने, एक से ज्यादा जने में क्या आएगा, वी या फिर दे, ठीक है। जैसे कि दे वर गोइंग टू जयपुर, यू वर गोइंग टू जयपुर, ठीक है। तो यानी कि तुम जयपुर जा रहे थे और वो जयपुर जा रहे थे, तो दे वर गोइंग टू जयपुर प्लूरल हो गया, दे मतलब प्लूरल हो गया, यू सेकंड पर्सन हो गया, तो क्या, यू वर गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे हमेशा जो वर्ग किसके साथ में आता है, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ में आता है। ओके, चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। ही वॉज गोइंग टू जयपुर, वो जयपुर जा रहा था। ही जो क्या है, वो थर्ड पर्सन है। अब हमारे पास में वो जा रहा था, है ना, जा रहा था। अब हमने ये नहीं कहा था कि वो गया था, अगर वो गया था क्या होता, ही वेंट टू जयपुर, तब मैं लिखती वो जयपुर गया था, मैं क्या बोलती, ही वेंट टू जयपुर। पर वह जयपुर जा रहा था, तो क्या आएगा, ही वॉज गोइंग टू जयपुर,
यानी कि पास्ट में वो एक्शन जो था वो ऑनगोइंग था। ही वॉज गोइंग टू जयपुर, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो मैं वॉज लगा दूंगी हेल्पिंग वर्ब। गोइंग क्या है, अच्छा गोइंग क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। देखो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूस की पहचान हमें पता ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी लग जाता है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस की पहचान होती है कि हमेशा कंटिन्यूस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये बताने के लिए कि जो पर्टिकुलर एक्शन है वो क्या था, ऑनगोइंग था, ये बताने के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और साथ में आईएनजी यूज। ठीक है, तो ही वॉज गोइंग टू जयपुर। नाउ दे वर फ्लाइंग काइट्स, यानी कि वह पतंग उड़ा रहे थे। ओके, तो वो क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे। आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, मैं खाना खा रहा था। आई के साथ में क्या आएगा, वॉज। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आएगा, वॉज। ईट का क्या हो जाएगा, ईटिंग। ईट है जो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में हो जाएगा। ठीक है, दे वर फ्लाइंग काइट्स, यानी कि वह काइट्स उड़ा रहे थे, तो मतलब कि वो कितने लोग थे, एक से ज्यादा लोग थे। फिर वर आ जाएगा, वर इज यूज्ड विथ प्लूरल, प्लूरल के साथ में हम लोग वर यूज करते हैं। फ्लाइंग, फ्लाई जो होगी वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके साथ में आईएनजी और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हम लोग सिर्फ पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस ही करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।